1 फरवरी को देश का आर्थिक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था का एक्सरे सामने आ चुका है। 29 जनवरी को संसद के पटल पर वो दस्तावेज रख दिया गया था जो सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि सरकार की नीयत, नीति और भविष्य की दिशा का रोड मैप कहा जाता है। आर्थिक सर्वे में सरकार सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं देती है बल्कि देश के विकास के लिए लागू की जा सकने वाली नीतियों, जोखिमों और सुझावों को भी शामिल करती है, लेकिन ये फैसले सीधे लागू नहीं करती है। पहले नीतियां बनाई जाती हैं, बाद में संसद के पटल पर रखी जाती हैं और फिर नीति सरकारी दस्तावेजों में तय होती है। इसी नीति में सरकार ने कुछ ऐसे सुझाव पेश किए हैं जिससे टेक से हेल्थ और ग्लोबल से लोकल सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है। Tax certainties, processes clarity, predictability, stability in policies, all these things matter. Logistics, last mile connectivity, and also overall affordable price of power, land and approval processes. All these things matter, and more importantly, the talent ecosystem. These are all the requirements, and we have been working on all these areas, and we need to continue to work on them. आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार देश के विकास के लिए हर एक सेक्टर पर अपनी प्लानिंग सेट कर रही है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टेक सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो या फिर एग्री सेक्टर हो। सभी क्षेत्रों में विकसित भारत विजन को साकार करने की रोड मैप बनाई जा रही है। लेकिन इस बार सर्वे के जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है सरकारी कंपनियों यानी CPSEs को लेकर सरकार की सोच। दरअसल दशकों से चली आ रही 51% हिस्सेदारी वाली परिभाषा पर सर्वे में अब पुनर्विचार की सिफारिश कर दी गई है, यानी सरकार के टेक ओवर में बड़ा बदलाव करने की पेशकश हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी नई पॉलिसी की सिफारिश की गई है। सर्वे के अनुसार सरकार को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की परिभाषा को बदलना चाहिए। सर्वे के अनुसार 51% की बजाय महज 26% हिस्सेदारी रखकर भी कंपनी को सरकारी माना जा सकता है। सरकार अगर 26% हिस्सेदारी भी रखती है तब भी वो उस कंपनी पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रख सकती है। सर्वे के अनुसार बढ़ते फिस्कल प्रेशर और ग्रोथ सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत के बीच सरकार इक्विटी से ज्यादा पैसा निकालने के लिए फ्लेक्सिबल तरीका फॉलो करने पर फोकस कर रही है। सरकार की तरफ से यदि ये कदम उठाया जाता है तो सरकारी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियां बन सकती हैं। इस कदम से सरकार को पैसा मिलेगा और कंपनियों को भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। हालांकि अब तक पब्लिक सेक्टर की पहचान इस आधार पर तय हो रही है कि सरकार के पास कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर हो। इसका मतलब था कि निर्णय लेने से लेकर रोजमर्रा के संचालन तक सरकार की सीधी दखल होना। लेकिन बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि ये मॉडल अब उतना कारगर नहीं रह गया है। सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां कंपनियां प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके और अर्थव्यवस्था को गति दे सके। अब माना जा रहा है कि सर्वे का ये सुझाव सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सरकार की भूमिका को बिजनेस ऑपरेटर से पॉलिसी इनबिल्डर में बदलने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। On the tariff situation, etc. For example, if they dissipate, then I think the importance of India as a global production center in the future will come back, and you will see net numbers increasing as well, and less of a need for Indian businesses to increase their ODI also will go down. इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत के सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी भारत ने लगातार अपनी नीतियों से वैश्विक पहचान को बनाए रखा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के उस विजन का है जिसमें साथ भी है और विश्वास भी। फिलहाल इन सभी प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया की आजादी और मानसिक सुरक्षा के बीच संतुलन तलाशने की ये बहस आने वाले समय में देश की डिजिटल नीति की दिशा बेहतर करने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है।